हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हमारा जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करते हैं आज। ठीक है, तो ओवरव्यू में हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो केसेस डिस्कस करेंगे हम, वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस। वन कमोडिटी मीन्स जो कंज्यूमर है वो अपनी सारी इनकम एक ही कमोडिटी पे खर्च कर रहा है, एंड टू कमोडिटी मीन्स इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ऑन टू कमोडिटीज। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब तक हमने इस चैप्टर में जो भी बेसिक्स पढ़े हैं उसके लिए हमारा एम यही था कि लास्ट में आके हमें उन सब कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी क्या प्रूव करने के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रूव करने के लिए। तो देखिए कब बोलेंगे हम एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। देखिए एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब मार्केट प्राइस के हिसाब से अपनी इनकम को इस तरह से वो गुड्स पे खर्च करता है कि उसे ये लगे या वो अपने सेटिस्फैक्शन को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, दैट इज द कंडीशन फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो देखिए अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन विद हिज गिवन इनकम। बताया मैंने, जो इनकम है उसकी, और इनकम जो है वो कांस्टेंट रहेगी, गिवन होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस, जिस भी कमोडिटी पे पैसे को खर्च किया जा रहा है उसका मार्केट प्राइस। ठीक है, कि मार्केट में वो कितना उसका प्राइस है। ठीक है, ही और शी, कंज्यूमर में भी ही और शी प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर इन सच अ मैनर दैट ही और शी कैन मैक्सिमाइज देयर टोटल सेटिस्फैक्शन। कि जो कंज्यूमर है वो अपने टोटल सेटिस्फैक्शन को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। तो देखिए एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तब मिलेगा जब उसे ये लगे कि हाँ जो उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, अब ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में पढ़ेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम अजम्पशंस देख लेते हैं। फर्स्ट जो कि हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर रैशनल है, ही नोज द सेटिस्फैक्शन लेवल एंड डिससेटिस्फैक्शन लेवल। क्लियर। इनकम और प्राइस की जो हम बात कर रहे थे ऊपर कि भाई कंज्यूमर अपने इनकम को मार्केट प्राइस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वो गिवन होगी, और इनकम और प्राइस दोनों को ही हम क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे, यानी कि प्राइस और इनकम में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए अब देखिए वन कमोडिटी केस हम पढ़ रहे हैं। कौन सा केस पढ़ रहे हैं, वन कमोडिटी। तो मैंने आपको बता दिया है वन कमोडिटी का मतलब है कि कंज्यूमर अपनी इनकम खर्च कर रहा है एक गुड्स के ऊपर। ठीक है, वन कमोडिटी के ऊपर। तो देखिए हम यहां मान लेते हैं कि वो जो कमोडिटी जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है वो कौन सी कमोडिटी है, एक्स है वो। क्लियर। अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर वन कमोडिटी। मैथमेटिकली अगर हमें इक्विलिब्रियम बताना हो फॉर फर्स्ट कमोडिटी या सॉरी वन कमोडिटी केस के लिए, तो वो होगा MUX डिवाइड बाय PX शुड इज इक्वल टू MUM। अब MUX आप सभी को पता है, एक्स तो यहां हम यूज कर रहे हैं केवल किसको शो करने के लिए कि जो एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी है, क्योंकि हम एक्स कमोडिटी की बात कर रहे हैं। PX जो है वो आपका शो कर रहा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लेकिन ये MUM जो है ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, प्राइस सिंपल है, मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हम कई बार पढ़ चुके हैं चैप्टर में। बट व्हाट इज MUM? ठीक है, MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का क्या मतलब है, ये देखिए। तो देखो बेटा PX जो है वो आपका शो कर रहा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, और MUX शो कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कमोडिटी एक्स। एक्स कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितना है। ठीक है, एंड MUM इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या है ये देखिए, इट इज वर्थ ऑफ अ रूपी टू अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर के लिए वो एक रुपया जो वो खर्च कर रहा है उसकी वैल्यू उसके लिए क्या है। ठीक है भाई, सपोज करो कोई भी कंज्यूमर मार्केट में एक रुपया खर्च कर रहा है। ठीक है, और मैं अभी आपको बता देती हूं हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, वेरी करेगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर और पर्सन टू पर्सन। क्लियर। देखिए मैं ये कहती हूं कि सपोज एक रुपया जब मैं मार्केट में खर्च कर रही हूं कोई भी गुड्स या कमोडिटी परचेज करने में, तो मैंने ये माना कि उससे मुझे 6 यूटिल्स जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 6 यूटिल्स। तो ये मेरी क्या हो गई, एक्सपेक्टेशन हो गई। नेक्स्ट टाइम के लिए ये मेरी क्या हो गई, एक्सपेक्टेशन।
नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मार्केट में 1 रुपी को खर्च करूंगी तो मैं क्या मान के चलूंगी कि भाई मुझे उससे 6 यूटिल्स तो मिलने चाहिए। ठीक है, ज्यादा मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कम मिलेंगे ना मुझे, तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन है दैट विल कन्वर्ट इनटू दी डिससेटिस्फैक्शन। जो मेरा सेटिस्फैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिससेटिस्फैक्शन में। ठीक है, MUM जो है सिंपली एक मेजरिंग रोड है। क्या है? मेजरिंग रोड फॉर द रुपी वर्थ ऑफ अ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए कि भाई रुपी से जो हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अगर हम उसे खर्च कर रहे हैं, तो एक मेजरिंग रोड है। अब ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मैं 1 रुपए खर्च करके अगर मुझे 6 यूटिल्स मिल रहे हैं तो किसी दूसरे पर्सन को भी 6 यूटिल्स ही मिलेंगे। ठीक है, किसी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा भी हो सकती है और किसी की कम भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यानी कि कंडीशन ये है अब कि MUX डिवाइड बाय PX शुड इज इक्वल टू MUM। ठीक है, MUM आपका क्या शो कर रहा है? अब तो आपको समझ में आ गया होगा। रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू गेट और विलिंग टू गेट, जो वो चाहता है, जो उसकी विलिंगनेस है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, और ये वो चीज है जो वो एक्चुअल में क्या करेगा? पे करेगा। ठीक है, रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट कंज्यूमर एक्चुअली गेट, यानी कि जब कंज्यूमर को जो एक्चुअल में मिल रहा है वो उसकी एक्सपेक्टेशन या उसकी विलिंगनेस के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर वन कमोडिटी केस। ठीक है, इसको शेड्यूल से करते हैं। देखिए, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मैंने क्या माना? कांस्टेंट है, तो हमने मान लिया कि 4 यूटिल्स है, यानी कि 1 रुपीज जो है ना वो हमारा किसके बराबर है? 4 यूटिल्स के बराबर है। ठीक है, कि 1 रुपए अगर मैं मार्केट में खर्च करूं तो मुझे उससे 6 यूटिल्स मिलने चाहिए। और जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो कितना है? 4 रुपीज। ये भी हमने अज्यूम किया अपनी मर्जी से, आप कितना भी मान सकते हो। ठीक है, शेड्यूल बनाना बड़ा इजी है। यूनिट कंज्यूम लिखो और मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी लिखते समय क्या ध्यान रखना है? लॉ ऑफ DMU। ठीक है ना, कि हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली जो MU है वो हमारी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो देखिए मैंने मान लिया 20, 18, 16 डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और कल हमने रिलेशन में पढ़ा था MU में भी 0 और नेगेटिव हो गया। प्राइस जो है वो हमारा क्या है? 4 है, और प्राइस जो है वो भी हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? नाउ MUX ओवर PX, हमें यही तो निकालना है ना। हम MUX ओवर PX को निकालेंगे और उसे कंपेयर करेंगे किसके साथ? MUM के साथ। जहां ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखो, मैंने फर्स्ट केस में निकाला 20/4, कितना आया? 5। तो बहुत अच्छी बात है। एक्सपेक्टेशन मेरी क्या थी कि 1 रुपए खर्च करके मुझे मिलने चाहिए कितने यूटिल्स? 4, लेकिन यहां 1 रुपए खर्च करके मुझे कितने यूटिल्स मिल रहे हैं? 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये यूनिट क्या कर लूंगी? जल्दी से परचेज कर लूंगी। ठीक है, मेरे लिए तो ये प्रॉफिट वाली बात है। सोचा मैंने 4 था, मिल मुझे 5 यूटिल्स रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए 18 डिवाइड बाय 4, 4.5, ये भी सरप्लस वाली बात हो गई। एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 4 यूटिल्स, मिल कितना रहा है? 4.5। ठीक है, तो ये जो दोनों कंडीशन है जहां पर मेरी जो एक्चुअल में मुझे जो मिल रहा है वो ज्यादा है किससे? मेरी एक्सपेक्टेशन या विलिंगनेस से। तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर? 16 डिवाइड बाय 4, जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है एक्स से, उसको अगर मैं 4 से डिराइव कर रही हूं तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे कि जो मेरी MUM थी वो भी 4 यूटिल्स थी, और जो मैंने MUX ओवर PX निकाला वो भी मेरा कितना आया? 4 यूटिल्स। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्यों? बिकॉज हेयर द एक्सपेक्टेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्चुअल। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्चुअल के बिल्कुल क्या है? बराबर है। मैं एक्चुअल में, मेरी एक्सपेक्टेशन थी 4 यूटिल्स और एक्चुअल में मुझे मिल भी कितना रहा है? 4 यूटिल्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट लेवल पे देखिए, MUX 10, PX 4। ठीक है, यानी कि अब मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आया? 2.5। तो ये तो मेरे लिए लॉस वाली सिचुएशन हो गई। सोचा था मैंने 4 यूटिल्स और मिल मुझे रहा है 2.5। ठीक है, तो मैं इस यूनिट के लिए आगे नहीं जाऊंगी। जब मैं इसी के लिए आगे नहीं जा रही तो आगे और भी मेरे लिए कम होने वाली है जो यूटिलिटी मुझे मिल रही है।
तो ये जो है ना, ये जो सिचुएशन, ये कंज्यूमर के लिए क्या है, लॉस है, ठीक है, क्योंकि जो उसकी एक्सपेक्टेशन है और जो एक्चुअल में उसे मिल रहा है वो दोनों इक्वल नहीं है, बल्कि जो एक्चुअल में मिल रहा है वो कम है, किससे, उसकी एक्सपेक्टेशन से। तो कंज्यूमर 4th, 5th, 6th यूनिट के लिए आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देखोगे, एट यूनिट 3 कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज हेयर द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। जो हमारी कंडीशन थी ना, कौन सी, अभी जो मैथमेटिकली कंडीशन हमने करी थी, MUX ओवर PX, MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUM, यहां पे सेटिस्फाइड हो रही है। अब देखिए डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, यूनिट कंज्यूम, वाई पे MUX और PX, जो भी चीज हम शो करना चाह रहे हैं। तो जो शेडेड रीजन है ये किसको शो करेगा, कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि ये वाली जो सिचुएशन है 5 और 4.5 वाली। ई जो पॉइंट है वो शो करेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये वाली कंडीशन है जब एक्चुअल और एक्सपेक्टेशन दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। और उसके बाद कंज्यूमर यूनिट परचेज नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद वो क्या शो कर रहे हैं, लॉस को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी के डायग्राम के बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे। क्या, पहली ऑब्जर्वेशन कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, क्यों, ड्यू टू लॉ ऑफ DMU, ये हम कल अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो बच्चे ये वीडियो देखे उससे पहले उन्हें इसके 2-3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनको देखना जरूरी है, क्योंकि जो भी बेसिक्स इसके अंदर आ रहा है वो हमने उसमें पढ़ा है, ठीक है। डायरेक्ट अगर इसको पढ़ना शुरू करोगे तो इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले के जो पार्ट हैं इस चैप्टर के, उनको आप देखें, ठीक है। फिर जो PX है वो X के प्राइस को शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम जो है वो ई, यानी कि जो डायग्राम में आपने देखा है ना उसको बस आपको वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। इक्विलिब्रियम आपका ई पे स्टक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन और विलिंगनेस है वो दोनों क्या है, बराबर है। और शेडेड रीजन या पोर्शन जो है वो आपका किसको शो करता है, कंज्यूमर सरप्लस को शो करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 2 कमोडिटी केस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।